केंद्र और उत्तर भारत पूरी तरह से थरथरा गया है। इस जलजले से कांप गया है। 6.4 तीव्रता का भूकंप और पंजाब तक भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। तो उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा तक भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत कांप गया है। भूकंप के झटके इसलिए और भी डराने वाले हैं क्योंकि एक महीने में तीसरी बार उत्तर भारत कांपा है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो एक महीने में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर जो कि काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है भूकंप के लिहाज से। एक तरफ यहां भूकंप का केंद्र हिमालय के गर्भ में होता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की ओर जब भूकंप के झटके आते हैं तो भी दिल्ली एनसीआर कांप जाता है। और ऐसे में कुछ दिनों पहले जो भूकंप आया था उसका केंद्र फरीदाबाद बताया गया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोगों में यह खौफ आ जाता है कि क्या यह भूकंप किसी बड़ी तबाही के आने की आहट है। ऐसे में खौफ होना लाजमी है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की तो अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आ रही है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सब कुछ हिलता हुआ नजर आया है, कांपती हुई दिखी है धरती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना हो या फिर उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश का जो इलाका नेपाल से सटा हुआ, वहां भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब तक भूकंप का असर देखने को मिला है। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में जबरदस्त भूकंप महसूस किया गया है। मध्य प्रदेश और बिहार में भी धरती हिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप की जो तीव्रता थी वो नेपाल से सटे हुए इलाकों में ज्यादा थी, लेकिन भूकंप के झटके मध्य प्रदेश और पंजाब तक महसूस किए गए हैं। तो भूकंप आने पर लोगों में डर, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। लोगों में खौफ यह भी है कि भूकंप का जो आफ्टर शॉक होता है क्या वो भी आएगा। ऐसे में लोगों के लिए चैन से सोना शायद मुश्किल हो। आज रात को लगभग 11:30 बजे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इतने तेज झटके थे कि फौरन यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और लखनऊ और पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से अभी भी बाहर हैं। 11:30 का वक्त आमतौर पर लोग आराम कर रहे होते हैं, सो चुके होते हैं या फिर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। और ऐसे में जब भूकंप के झटके आए तो एक बारगी लोगों को समझ नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि भूकंप आया है। सब कुछ हिलता हुआ नजर आया। सीलिंग से लटके हुए पंखे, झूमर, सब कुछ हिल रहा था। और ऐसे में जो लोग बाहर निकल सकते थे वो तुरंत घरों से बाहर निकले हैं। शिवांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवांगी, निश्चित तौर पर जब भूकंप आता है तो लोगों में डर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें धैर्य रखने की जरूरत होती है क्योंकि हाई राइजर्स की अगर बात की जाए तो अगर एक साथ लोग बाहर निकलना शुरू करें तो भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। बिल्कुल साफ तौर पर चंदन, देखिए, और लगातार हम देख रहे हैं ये तीसरी बार जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर को भी हमने देखा था किस तरह से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि उस दिन अगर तीव्रता की बात की जाए तो 3.1 था। उसके बाद 3 अक्टूबर को हमने देखा किस तरह से दिल्ली एनसीआर समेत तमाम उत्तर भारत में फिर से एक बार झटके देखने को मिले थे और वो भी 6.2 था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए एक के बाद एक जैसे जैसे भूकंप के झटके आ रहे हैं, थोड़े थोड़े दिनों में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे तीव्रता की अगर हम बात करें तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप घबराए नहीं, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग में रहता है और भूकंप जैसी परिस्थिति आ जाए तो ऐसे सुरक्षित जगह जाने तक ही कोई भी हादसा हो सकता है। हालांकि गनीमत की बात यही है कि किसी भी तरह कोई भी घटना या किसी के भी हताहत होने की अभी तक खबर नहीं है, जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़े करती है और उत्तर भारत के बाद एक हम देख रहे हैं कि कई बार इसी तरह से झटके यहाँ पर आ रहे हैं, एक के बाद एक ये झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो कई सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी जो तमाम लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर ही हैं। कई लोग जो हैं बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई आफ्टर इफेक्ट जैसी घटना है तो थोड़ा थम जाए, उसके बाद ही हम सुरक्षित जगहों पर जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई 20 मंजिला इमारत में रहता है, कोई 18 मंजिला इमारत में रहता है, तो भूकंप की स्थिति में ही जब तक वो समझ पाए या जब तक वो सुरक्षित जगह पर जाए कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन
जवाब किसी के पास नहीं है। लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित जगहों पर फिलहाल चले जाए। रिक्टर पर जैसा कि हमने कहा, आज की बात ही कर ले, 6.4 तीव्रता नापी गई है और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर जहां आप इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, वहां पर भी तेज झटके महसूस किए गए। हम लोग जहां पर हमारी मौजूदगी है वहां भी तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि जिम्मेदारी के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप स्टूडियो में रहते हुए ही अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन मैं यकीन मानती हूँ कि आपको भी ये एहसास हुआ होगा। और कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अगर ऐसी परिस्थिति, भले ही इसका केंद्र नेपाल हो, लेकिन असर चाहे पंजाब, चाहे उत्तराखंड, चाहे उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर का इलाका हो, हर जगह देखने को मिला है। और बिहार की अगर खासकर बात करें, पटना की अगर खासकर बात करें, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है जहां पर केंद्र माना गया है, जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, तो अभी भी भय है और अभी भी लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा समय और बीते, उसके बाद हम सुरक्षित ठिकानों पर